फॉक्सप्रो में अगली कमांड है लोकेट कमांड। तो आइए इसका यूज़ देखते हैं। इस कमांड का प्रयोग डेटाबेस टेबल के किसी रिकॉर्ड को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। जैसे टेबल में यदि हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और उनमें किसी रिकॉर्ड को हम पॉइंट करके डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे गोटू कमांड की तरह हम करते थे, तो गोटू कमांड की तरह ही लोकेट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। यदि हम लिखते हैं लोकेट रिकॉर्ड 4, इसका मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर पूरे टेबल के चौथे नंबर के रिकॉर्ड में पॉइंट करेगा और जैसे ही हम डिस्प्ले कमांड चलाएंगे तो चौथे नंबर का रिकॉर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। लोकेट कमांड का इस्तेमाल हम एक और तरीके से कर सकते हैं। यदि हम टेबल में किसी विशेष नाम को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं लोकेट फॉर नेम इज इक्वल टू सीमा बंसल। इसका मतलब यह है कि टेबल में यदि नेम नाम की फील्ड है तो उसमें सीमा बंसल नाम का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पॉइंटर उसमें चला जाएगा और जैसे ही हम डिस्प्ले कमांड चलाएंगे तो केवल वह रिकॉर्ड जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू कमांड चलाने पर जो लोकेट कमांड है वो दूसरी जगह अगले रिकॉर्ड में कहाँ पर सीमा बंसल लिखा हुआ है उस रिकॉर्ड की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। आइए इसे हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो प्रैक्टिकल से समझने के लिए हमने जो टेबल एक इस्तेमाल करते आ रहे थे उसको फिर से हमने यूज़ किया। ये देखिए हमारी टेबल यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है और अभी हम लिस्ट कमांड के द्वारा इसके पूरे रिकॉर्ड देखिए स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी हमारे सामने ये स्क्रीन पर रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यदि हम लोकेट कमांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर लोकेट रिकॉर्ड 5 और एंटर की प्रेस की। तो जैसे ही हमने लोकेट रिकॉर्ड 5 लिखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस बार में रिकॉर्ड 5 आ गया था। इसका मतलब ये हुआ था कि जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो 5 नंबर के रिकॉर्ड में जाकर के सेट हो गया था। अब लोकेट कमांड के बाद जब हम डिस्प्ले कमांड चलाएंगे तो ये देखिए हमने लोकेट कमांड के द्वारा रिकॉर्ड पॉइंटर को 5वें नंबर में सेट कर दिया था और जैसे ही हमने डिस्प्ले कमांड चलाई वैसे ही हमारा 5वें नंबर का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर हम लोकेट कमांड का एक और यूज़ देखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा लोकेट फॉर नेम इज इक्वल टू और अजय। देखिए यहाँ पर फील्ड नेम एम्प्लॉय नेम है तो यहाँ पर भी हमको एम्प्लॉय नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लोकेट कमांड फॉर क्लॉज के साथ इसका यूज़ करके हम एम्प्लॉय नेम फील्ड से अजय जिसका नाम हो एम्प्लॉय का उसके रिकॉर्ड को लोकेट कर रहे हैं या उसके रिकॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। कर्सर यहाँ पे रखकर एंटर प्रेस किया हमने तो देखिए यहाँ पर मैसेज में आ गया रिकॉर्ड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लोकेट कमांड ने रिकॉर्ड नंबर 1 में अजय नाम को पाया है। अब यहाँ पर जैसे ही हम डिस्प्ले कमांड चलाएंगे एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड 1 में ये देखिए अजय यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर कंटिन्यू कमांड चलाएंगे, ये देखिए जैसे हमने कंटिन्यू कमांड चलाई तो अब ये अजय नाम रिकॉर्ड नंबर 10 में मिल रहा है। अब जैसे ही डिस्प्ले कमांड हम चलाएंगे एंटर की प्रेस करेंगे तो अजय दोबारा कहाँ पर मिला हमको 10वें नंबर के रिकॉर्ड में। तो इस प्रकार से हम लोकेट कमांड का इस्तेमाल फॉर क्लॉज के साथ भी कर सकते हैं या किसी विशेष रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमको डिस्प्ले कमांड चलानी होगी तो जिस भी रिकॉर्ड को हम लोकेट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम लोकेट कमांड के साथ फॉर क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी हम यहाँ पर फॉर क्लॉज के साथ यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं, जैसे हमने दे दिया एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अजय, हम यहाँ पर जो भी कंडीशन जिस भी फील्ड के साथ देना चाहें वो दे सकते हैं। और जैसे ही हमने डिस्प्ले कमांड चलाई तो यहाँ पर पहले नंबर में अजय डिस्प्ले होना था तो ये देखिए रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया उसका पूरा। इसके बाद हमने कंटिन्यू कमांड चलाई तो उससे क्या हुआ, हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर अगले नंबर पर, कंटिन्यू का मतलब लगातार इस कमांड को हमको आगे चलाना है और फिर से ढूंढना है कि अजय कहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे हमने कंटिन्यू कमांड चलाई तो अगले नंबर पर रिकॉर्ड इज इक्वल टू 10 में हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर रुका और जैसे ही हमने डिस्प्ले कमांड चलाई तो रिकॉर्ड 10 यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। तो ये थी आपकी लोकेट कमांड।